हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज से शुभारंभ कर रहे हैं हम फिजिक्स का भी। और फिजिक्स वैसे तो बहुत अच्छी है, पढ़ने में बहुत मजा आता है इसे पढ़ने में और पढ़ाने में भी, दोनों चीजों में बड़ा इंटरेस्ट आता है। देखो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर पाएंगे कि आपको एक्सट्रीम लेवल पर बहुत अच्छे से अच्छा केस समझाने की कोशिश कर पाए। ठीक, अगर नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, ट्राई तो कर ही सकते हैं, उसमें तो कुछ वो हमारा मौलिक अधिकार है समझाने का। तो मौलिक अधिकार से बात आई तो सबसे पहले फिजिक्स में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स उन्हें कहते हैं जिसे किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब वो जो बिल्कुल बेसिक है, जिसे किसी और की आवश्यकता नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर लेंथ, लंबाई। जो लंबाई होती है या लेंथ होती है, इसको किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसे मीटर में इसे काउंट कर लेते हैं। मीटर जो है इसकी एसआई यूनिट है। सिस्टम पर भी बात करेंगे, वो वीडियो बाय वीडियो शेयर करते रहेंगे और सवाल करवाएंगे बहुत अच्छी खासी संख्या में और बहुत बेहतरीन सवाल करवाएंगे। तो पहला है लेंथ, लंबाई एक बेसिक यूनिट है इसकी मीटर। अब लंबाई को आप मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इसके अलावा हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर या और भी किसी यूनिट में बता सकते हैं। लेकिन आइडियल केस जो हमारे हाथ में नापा जा सकता है 1 मीटर, वही हम आइडियल केस लेकर के चलते हैं। ठीक, लेंथ। इसके अलावा एक फंडामेंटल यूनिट जो है वो है टाइम, समय। समय की जो सबसे छोटी यूनिट है जिसको आप नापने की कोशिश करते हैं वो है सेकंड। सेकंड में हम समय को नापते हैं, सेकंड में, मिनट में, आवर में, और भी किसी में भी नापा जा सकता है। लेकिन फिलहाल हमारी जो जानकारी के हिसाब से समय वो है जो बेसिक यूनिट का काम कर रहा है, जिसको किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं है। वो आपका एक फंडामेंटल यूनिट के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर है? तीसरी यूनिट जिसको किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती वो है मास। मास जैसे किसी चीनी का वजन, आप चीनी लेने जाते हैं दुकान पे और उससे चीनी लेके आते हैं तो आप बोलते हैं सीधा सीधा कि 4 किलो चीनी ले दे या 5 किलो चीनी दे दे या 10 किलो चीनी दे दे। आपको ऐसे नहीं बताना पड़ता कि मैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चीनी दे दे। ठीक, तो चीनी की एक फिक्स वैल्यू होती है, इसे आप किलोग्राम में नापने की कोशिश करते हैं। किलोग्राम, इसकी यूनिट होती है केजी। इसको आप सेकेंड को एस से भी दिखा देते हैं और इसको मीटर से दिखा सकते हैं। एक केस जो इसके अंतर्गत आता है वो है टेम्परेचर। क्या? टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर को नापा, वैसे आइडियल केस में जो नापा जाता है वो नापा जाता है केल्विन में। के इन सब पर जब सवाल आएंगे तो वो विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन आज से फंडामेंटल यूनिट की बात है। तापमान हमारे देश में वैसे मोस्टली डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में, दोनों में नापा जाता है। केल्विन में भी नापा जाता है। हमारे देश में आमतौर पर वैसे तीनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आइडियल केस जो हम इस्तेमाल करते हैं वो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का करते हैं, इसके अलावा, केल्विन के अलावा। तो टेम्परेचर एक आपकी चौथी यूनिट है जिसे किसी और की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इसके अलावा जो पांचवी यूनिट है आपके सामने वो है इलेक्ट्रिक करंट। जो आपके घर में बिजली जा रही है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम नापते हैं एम्पियर में। एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है। एम्पियर उसकी यूनिट भी होती है कि 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, 20 एम्पियर का करंट जा रहा है। और उसी एम्पियर के आधार पर आप घर में लाने वाले स्विचेस भी उसी के आधार पर लाते हैं कि 15 एम्पियर का है तो वो वाला स्विच लेके आते हैं, 5 एम्पियर का करंट बह रहा है तो 5 एम्पियर वाला स्विच लेके आते हैं। तो ये करंट, इसको किसी और की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये भी फंडामेंटल यूनिट में काउंट किया जाता है। इसके अलावा एक छठी चीज है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ल्यूमिनस हालांकि हमारे देश में एक बड़ी फेमस कंपनी है
ल्यूमिनस यहां पर लिख देते हैं ऊपर। फिफ्थ केस ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको कैंडिला में नापा जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक्चुअल में ये हम एनर्जी की यूनिट के आधार पर देखते हैं कि ऊर्जा की संभावनाएं किस प्रकार से हैं। ल्यूमिनस हालांकि हमारी कंट्री में क्या बताते हैं, वो जो कंपनी है ल्यूमिनस जो बैटरी बनाती है उसके आधार पर हम समझ सकते हैं, लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी यहां पर जब इसे पढ़ाएंगे इसके टॉपिक को तो बहुत अच्छे से डिटेल में बताएंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपकी छठी, 5 और छठी नंबर की फंडामेंटल यूनिट है। इसके बाद में जो 7वां नंबर लास्ट में आता है वो है मोल, जिसे आप मोलर मास या क्वांटिटी ऑफ मैटर कह देते हैं। मोलर मास या क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसे हम नापते हैं मोल में। ठीक, एक मोल गैस का मास, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास, एक मोल किसी और चीज का भी द्रव्यमान उसके मोलिकुलर मास के या उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। जैसे एक मोल H2O की जो वजन होगा वो होगा आप 18 ग्राम मान के चल सकते हैं। उसी वजह से एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वजन 100 ग्राम हो जाता है। उसी के आधार पर कार्बन का वजन भी एक मोल का 12 ग्राम के आसपास आप मान के चलते हैं, अगर आप माइक्रो यूनिट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तब। उसी प्रकार से एक मोल ऑक्सीजन का वजन अगर O है तो ऑक्सीजन का 16 ग्राम हो जाता है और O2 है तो 32 ग्राम हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर एक मोल ही सब चीजों के बराबर क्यों? क्योंकि हम उनके एटॉमिक्स की संख्या के आधार पर हमने एक क्वांटिटी निकाली है, इसी को हम मोल कहते हैं। मोल एक ऐसा आधार है जो सभी को साथ लेकर के चल रहा है मैटर के केस में। ठीक, तो 7वीं यूनिट है फंडामेंटल यूनिट आपकी मोल। तो आपके पास 7 यूनिट आई है, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये केसेस आपके सामने फंडामेंटल यूनिट के सामने लेकर के हम आए हैं। फंडामेंटल यूनिट क्लियर है बेटे?